खान साहब के अपने पल्ले कुछ नहीं है, इस वजह से उन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है ना, वो इसी वजह से नहीं है। किया क्या कि टारगेट ना किया जाए। अगर वो टारगेट हो रहे हैं या वो अंदर हैं, कुछ करके गए, आप कुछ तोड़ते हो तो आवाज आती है। अगर वोट करने का हक मिल रहा है, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। पर जहाँ मुझे पता है कि हर दफा वोटिंग रिग हो जाती है। जरूर इलेक्शन रिग होते हैं, पर जितना कहा जाता है उतने रिग भी नहीं होते। मुझे लगता है कि जो पार्टी हार जाती है वो आके कहती है कि इलेक्शन रिग हो गए हैं। पीटीआई हार जाएगी, वो आके बोलेगी मेरे जिले के अंदर नून लीग ने इलेक्शन रिग कर दिए हैं, इस एमएनए ने ये कर दिया और इलेक्शन रिग्ड है। मुझे नहीं लगता कैसा होता है। आपकी मेजॉरिटी यूथ क्यों पसंद करती है इमरान खान को, जो कि वो आगे बड़े उससे आगे कहता है कि ओ मरियम नवाज ने ये कर दिया, बुशरा बीबी ने ये कर दिया। आप और भी चीजें देखें ना, हमारा नहीं, बड़ा मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा मैं क्या देखूंगी वर्सेस आपकी मेजॉरिटी क्या देखेगी। आप वही नुक्स मरियम नवाज में भी निकालें। हमारा राइट है निकालना है, क्योंकि हम हमें लीड करेंगे आगे। ये मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। It is very important, but look at the brighter side too. We're not looking at the Problem is brighter you side. can't look at the brighter side if आपकी ऑडियंस मेजॉरिटी में ऐसी है। When majority is thinking like that, तो आप शऊर लेकर आए हैं। अब बुलाएं आप शऊर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलीज़ा फ़ाक है एंड आई एम एन MBA स्टूडेंट एट लम्स। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं EON पॉडकास्ट पे आके अपने राय का इजहार कर सकूं। मेरा नाम शम्मास है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। I am Kanzul Iman and I am a law student at Kinnaird College. My name is Burhanuddin and I am a student of Computer Science in Superior University. मेरा नाम सुमैया अली है और मैं इकोनॉमिक्स मेजर हूँ और मैं रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ। Myself Rizwan Javed. I belong to City Junior, District Kasur. Actually, I am student of psychology from Institute of Psychology, Institute of Applied Psychology, University of Punjab. पाकिस्तान में भी देखा जाए तो बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप डिस्कशंस कर सकते हो, वहाँ पर डिस्कोर्स हो सके, क्योंकि डिस्कशन आजकल बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि मैं अच्छी कुछ टॉक करूँगा, यहाँ कुछ अच्छी बातें होंगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पॉडकास्ट है वो बहुत वंडरफुल इंशाल्लाह होने वाली है और इस पे बहुत सा नॉलेज शेयर करने को मिलेगा। कुछ लीनियर, कुछ स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशंस, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक इट्स गोइंग टू हैव गुड डिस्कोर्स। इमरान खान वाहिद ऑप्शन है मेरे वोट की। नहीं, कौन एग्री करता है? इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि हम इमरान खान पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा यूथ को भी थोड़ा सा यकीन है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उस वजह से। लेकिन अगर अभी कोई और कैंडिडेट आए जो हमें लगे कि वो ज़्यादा बेहतर है तो शायद मैं उसको चूज़ कर लूँ, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है कि इमरान खान इज़ द ओनली ऑप्शन। आपकी बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा यकीन है यूथ का इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन इतनी बड़ी यूथ को मतलब धोखा देने की क्या ज़रूरत है। खान साहब ने, क्योंकि खान साहब का पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके पास ना टीम है, ना उनके पास आइडिया होता है, ना फिजिबिलिटी होती है, बातें बहुत होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत अच्छा अब डिलीवर, अब तो वैसे वो अंदर भी हैं, कैसे डिलीवर करेंगे। तो सिर्फ यकीन करने से कुछ होगा नहीं, मेरा ख्याल है कोई उनको आइडिया देना पड़ेगा, उनको कोई टीम देनी पड़ेगी। जो अब आ गए उन्होंने क्या कर लिया, और अगर आप एक बंदे से थ्रेटेंड हैं तो आपने तभी तो उनको अंदर बंद करवा दिया। पर अगर अंदर बंद करा भी लिया हो, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान एक ओनली ऑप्शन आपके पास मौजूद है आपके स्टेट के अंदर। तो अगर नहीं है तो उसका आसान जवाब है तो कि जो ऑप्शंस हैं उन्होंने क्या कर स्टेटस को में क्या ऑप्शन है? मुझे लगता है कि आपका प्रेशर बिल्ड होता है इमरान खान के भी ऊपर। प्रेशर बाहर बिल्ड हुआ है, उसके अंदर होने की वजह कह सकते हैं, बट लाइक टू मोस्ट एक्सटेंट आप, मुझे लगता है कि अगर इमरान खान को इकलौता हो और नून लीग ना हो या TLP ना हो या आर्मी एग्जिस्ट ना करती हो, तो शायद इमरान खान भी वो सब कुछ खुला छूट के बगैर करे और कोई उसको रोक ना सके, उस पर कोई प्रेशर ना हो कि वो बेहतर तौर पे एक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि अगर नून लीग के होने की वजह से, शहबाज शरीफ के होने की वजह से, मरियम नवाज की होने की वजह से इमरान खान के ऊपर या PTI के ऊपर भी इनहेरेंटली प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो फिर इमरान खान एक ओनली ऑप्शन आपके पास स्टेटस को में नहीं एग्जिस्ट करता। क्योंकि कई आपकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब आपके इलेक्शंस भी होते हैं, आप देखते हो कि कैसे इट्स वेरी क्लोज टू नून लीग और PTI, नून लीग PTI, नून लीग PTI। जब आप उसकी रैशनैलिटी निकालते हो तो आपको समझ आती है कि कैसे PTI अभी भी, आप ज़रूर कहते हो कि उसकी मास यूथ आप बहुत पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है, पर अभी भी TLP को आप देख लो, उनकी बहुत मेजॉरिटी ऑडियंस उनको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी सपोर्ट करती है। नून लीग की भी उतनी नून लीग मुझे क्या सुने, बट नून लीग की भी उतनी वोटर बेस एग्जिस्ट करती है। आप पंजाब को उठा लो, पंजाब में अभी भी आप किसी जिले में चले जाओ, गुजरात चले जाओ, गुजरावाला चले जाओ, आप वहाँ जाके ये नहीं कह सकते कि हमें लगता है कि वहाँ पे सिर्फ आपके पास सिर्फ इमरान खान एक ओनली ऑप्शन है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान है, PTI है, आप सबका सारी बातें, पूरा दायरा इमरान खान के क्यों घूमता है? every other person in politics is talking about इमरान खान। आप सबको थ्रेट इमरान खान से है, हाँ, but like और पूरी यूथ इमरान खान के साथ है।
तो वो अकेले क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? इसको मतलब हाइपोथेटिकली मफरूज़ा मतलब घर भी लिया जाएगा, खान साहब बहुत अच्छे हैं और खान साहब कौम की उम्मीद भी हैं, तब भी खान साहब ओन कर रहे हैं ना पीटीआई को, और पीटीआई जो है वो उसकी मतलब कुछ भी बेसलेस नहीं है, वो कभी किधर होते हैं और कभी किधर होते हैं। तो इस वजह से खान साहब के पास, खान साहब के अपने पल्ले कुछ नहीं है, मेरा ख्याल ये है। मेरा सवाल ये है कि डिपेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, और लाइक उसने अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, फिर उन पे डिपेंड किया जा सकता है, उनको टारगेट किया जा रहा है ना, वो इसी पर वजह उसने से नहीं ऐसा किया क्या है। कि टारगेट ना किया जाए? नो ऑफेंस बट लाइक मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर वो टारगेट हो रहे हैं, कि अगर वो टारगेट हो रहे हैं या वो अंदर हैं, कुछ करके गए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सब भी साफ पाक हैं, बट लाइक कुछ करते हो आप तो आप कुछ तोड़ते हो तो आवाज आती है, तो उसी तरह से कुछ किया है तो आप अंदर हो। और अंदर आपने गए अपनी नहीं है, वो अंदर 3.5 करवाया गया उन्हें, अंदर कुछ किया है तो आप अंदर गए हैं ना, तो अंदर लाइक करवाया द गया। थिंग इज डैट के अभी अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे मुल्क का कल्चर है ऑप्शन क्रिएट की जाती है। हाँ। ऑप्शन एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर आप अर्ली 2000 से देख लें, पहले पीपल्स पार्टी आई है, उसके बाद नून लीग आई है, उसके बाद पीटीआई है, एंड फिर एक पीडीएम की गवर्नमेंट कह लें, रली मिली गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन बनाई जाती है, जब एक ऑप्शन बन जाता है, एक नैरेटिव बन जाता है, एक बयानिया बन जाता है अंडर द टेबल एंड अबव द टेबल, फिर उसको पब्लिक के अंदर क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। अब आप उसको देख लें, 2018 के अंदर जब खान साहब आए हैं, तो खान साहब ने जो उनका जो मंशूर था वो एक बयानिया बिल्डअप किया गया था। अभी 2000 जब आप 23 देख लें, 2024 के अंदर जब इलेक्शन हुए हैं, तो नून लीग ने भी एक बयानिया बनाया था, जो कि एक बिल्डअप किया गया था बयानिया। नून लीग की हुकूमत बनती नहीं थी बिल्कुल, लेकिन क्या किया गया, बनाई गई ना। तो हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए कि अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिकली जो लोग वोट देते हैं, उनके वोट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट बनती है, तो ये झूठ है, ठीक है। और एक और बात, इस बात का क्रेडिट सिर्फ खान साहब को, सिर्फ एक बात का क्रेडिट मैं यहाँ देना चाहूँगा, वो ये है कि एक बंदा है ना, उसने आके बताया कि जनाब आपके मुल्क के हकीकी वारिस कौन है, आपके मुल्क को हकीकी ऑन कौन लोग करते हैं, वो उस बंदे ने आके बताया। पहले जो बात पता थी वो एक ढकी छुपी पर्दे के पीछे पता। मुझे लगता है कि ये बात इमरान खान की वजह से नहीं हमें पता लगी, ये सोशल मीडिया की वजह से पता लगी है, क्योंकि मीडिया को तो आप बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो ना। सोशल मीडिया के बाद अवेयरनेस आई है, जब हमें पता लगा है कि हम जो है वो पिस रहे हैं, और बेसिकली पीछे है कौन, इन सब इलेक्शंस के पीछे कौन चूज़ कर रहा है, जो हमारे लीडर्स हैं वो हम नहीं उनको चूज़ कर रहे हैं। आपका पॉइंट एक हद तक ठीक है, लेकिन एक बंदा होता है ना, वो बात बयान करता है, वो बात बयान करना, वो एक बयानिया बनाना, वो एक फजा चलाना, वैसी वो खान साहब ने चलाई है, एक इस बात का क्रेडिट उसको जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ना हर 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद ऑप्शंस क्रिएट की जाती हैं। मुझे लगता है ये हवा हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, इसको दबाया जाना या आपके एक्सटर्नल पावर्स कहा जाना, वो आपकी इस पावर को दबा दें कि वो आपकी मेजॉरिटी के अंदर या स्टूडेंट बॉडी के अंदर या लोगों के अंदर की अवेयरनेस नहीं है कि वो आपके इलेक्शंस रिग्ड हैं, ये सब कुछ रिग्ड है। मुझे लगता है ये तब भी था जब ज़िया का ज़माना था, जब माशाल्लाह लग रहे थे। हर ज़माने में लोगों को पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेबर यूनियंस को पता था कि वो उनके साथ ज़लालत हो रही है, उनको रिग किया जा रहा है। तो इसमें इमरान खान को ऐसा इनहेरेंट रोल नहीं है। मुझे लगता है कि ज़रूर आके कैश इस बात को जरूर किया इलेक्शंस के अंदर आके कि उसको रिग कर दिया गया, या ये रिग हो गया, या ये पेपर आ गए, वो आ गया और तुम लोग रिग हो गए हो। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने खुद भी वो सारा कुछ नहीं किया जो वो कहता है कि उसके अगेंस्ट किया गया है। तो अगर ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है तो इनहेरेंटली आपके पास फिर भी इन बोथ साइड्स आपके पास ऑप्शंस में टीएलपी, पीडीएम, नून लीग एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आप सब एग्री कर रहे हैं तो फिर नून आपके पास पीटीआई एक ओनली ऑप्शन नहीं बचता, जो कि इमरान खान की फॉलोइंग, अब आपने खुद भी अभी कहा कि वो मोर ऑफ लाइक एक बिल्ड परसेप्शन रह गया है कि आपकी वो बहुत वोटर बेस है, बहुत लोग टर्न आउट आपके धरनों पे हो रहा है, असल में हवा होती है, कुछ भी नहीं होता। तो लाइक अगर उस पे आप जाते हो तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी अब स्टेटस क्वो के अंदर भी पीटीआई की मेजॉरिटी जो एक कहते हैं ना फैन फॉलोइंग थी, या एक 2017, 18, 19 के टाइम पे, 12 के टाइम पे एक हवा में आया था जब इस्लामाबाद धरने हुए थे फैजाबाद वाले, उस टाइम पे जिस पावर के साथ इमरान खान आया था, मुझे नहीं लगता कि अब वो उस पावर में एग्जिस्ट करता है, और एक वैक्यूम में अब इमरान खान एग्जिस्ट करता है अपनी हरकतों की वजह से। तो अगर वो है तो फिर, लेकिन देखा जाए ना कि बात है ऑप्शन क्रिएट करना। इमरान खान एक ऑप्शन क्रिएट की गई, नून लीग एक ऑप्शन क्रिएट की गई, पीपल्स पार्टी एक ऑप्शन क्रिएट की गई। ऑप्शन क्रिएट की जाती है, जब ऑप्शन क्रिएट हो जाती है उसको मार्केट में फैला दिया जाता है। अब देखें, अब एक इमरान खान के ना हक में एक बात बेहतर है, एक तो उसके कंपेटिटर ठीक नहीं है। ये वही हिसाब है कि जनाब 2 बंदे एक क्लास के अंदर हैं, ठीक है, और अगर एक ने टॉप करना तो दूसरे को फेल करा दो, एक ऑटोमेटिकली टॉप कर देगा। अब इमरान खान की बयानिए की जीत भला कैसे होती है कि दूसरे नालायक है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो जो बात कहता है ना, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते, वो बात बिल्कुल ठीक है।
वो एक देसी जुगाड़ आ जाता है कि जनाब एक बंदा उठता है और वो एक गवर्नमेंट बनाता है। पता क्या बात है, इमरान खान के बयानिए को तकवीयत वहां पर जाके मिलती है जब उसका कंपेटिटर लूज होगा। आपके वैसे कंपेटिटर बहुत अच्छा मैं होगा। इसको आगे बढ़ाऊं, मेरा ख्याल है खान साहब के पहले सिर्फ मीडिया स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं और उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया, कोई उनके पास कोई बेसिस नहीं है कि जिनके बिहाफ पे वो कहें कि जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके खिलाफ वो कुछ स्टैंड ले सकते पर हैं। हम यहाँ इस बात को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि जब इमरान खान आए थे तो टाइम बहुत अनफॉर्चुनेट था, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ किया और अब पाकिस्तान ये की- लोग आके इस टाइम भी तो बातें ही कर रहे हैं, इन्होंने क्या पाकिस्तान कर की लिया। आज़ादी इन्होंने से नहीं किया, लेके- ऑब्वियसली कुछ मतलब के खान साहब के उनके- डिसएग्री करने का मतलब दूसरों को एग्री करना और या उनको खान साहब सपोर्ट ने करना और नहीं बहुत होता। सी चीजें की हैं, शौकत खानम बनाया हुआ और एज अ पर्सन भी तो एक इंसान को देखिए ना जिसने खान मुल्क साहब चलाना हैंडसम है। भी बहुत हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा नहीं बट That's the plus. Have you seen Justin Trudeau? पाकिस्तान तो जब से आज़ाद हुआ है तब से एक डिसएडवांटेज पे है और हर हुकूमत आके यही कहती है कि वो हम जब आए थे तो मुल्क की मईशत इस तरह की थी और तो उस ये तरह तो का सब करते हैं ना, ये तो और सब जब आप कर रहे आते हैं। हो तो आप ये सब कुछ एक्सेप्ट करके आते हो कि मेरा मुल्क इस हाल में है और अगर आप आगे कुछ नहीं करते तो आप तो खराब हो। करने दिया नहीं जाता ना, वो कर रहा था, करने बल्कि है 3 ऑप्शन years। मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और पीटीआई को हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया तो हमें अल्टरनेट ऑप्शंस पे जाना चाहिए। जमात इस्लामी है, तरीके लब्बैक है और भी जमात कई इस्लामी ले आए, जमात बिल्कुल, इस्लाम। बिल्कुल क्या मैं आपका तो जमात मुल्क इस्लामी को क्या सपोर्ट आपका करता मुल्क हूं। डेमोक्रेसी, सवाल तो ये है ना कि फिर डेमोक्रेसी में रहते हुए क्या आपका मुल्क जमात इस्लामी के साथ चल सकता है और क्या आपके जो एक्टर्स हैं जो कि अब आप खुद भी एग्री कर रहे हैं कि आपको लाके इंस्टॉल किया जाता है, आपको इंस्टॉल किया जाता है विद इन पाकिस्तान, क्या वो लाके आपको खुद ऐसे मुल्क के अंदर इंस्टॉल करेंगे एज रिजिड बॉडीज कि आप आके उनके इशारों पे नाचें? और आपको लगता है कि आपकी अवाम एक्सेप्ट करेगी कि आप थियोक्रेटिक कंट्री बन जाए? क्योंकि जमात इस्लामी आके थियोक्रेसी लेकर आएगी। तो वही लोग आ सकते हैं ना, ये जो तीनों पार्टीज हमने जिनके बारे में डिस्कशन But की एक है बात ये भी है- असल में क्रिएटेड थी एक्सटर्नल फैक्टर्स के। नहीं, जिस जमात इस्लामी जैसे narrative- ऑप्शंस को कंसीडर करना चाहिए जिस जो ओरिजिनल narrative के जमातें साथ हैं, जो वो आ ओरिजिनल रहे अपनी हैं, बेसिस रखती हैं, जिस नैरेटिव के साथ वो आ रहे हैं, देयर कमिंग विद अ रिजिड नैरेटिव। इफ वी से इमरान खान केम विद अ नैरेटिव, उसको क्यों गलत कहा जाता है? और यही टीएलपी अपने एक रिलीजियस नैरेटिव के साथ आते हैं। खान तो साहब हम की उस- बातों को तो कोई भी गलत नहीं कहता, खान साहब के कामों को गलत कहा जाता है कि उनके पास लोग नहीं है, उनके पास काम जो है वो गलत है और 2018 में वो जैसे आए हैं जिन एक्सटर्नल पावर्स खान साहब की बहुत सारी बातें भी गलत होती हैं, जैसे उन्होंने एक दफा कहा था कि मरियम नवाज मुझे क्यों देखती है, हंसती क्यों है। तो ये बातें इस यहाँ के जो कमेंट्स हैं ये तो हमारी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है। तो इसका मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी बंदे से, आपको मुझे लगता है कि मेरे ज़रदारी से मसला ये था कि या ज़िया से मसला लोगों को ये था कि उसने आके मीडिया पे आके औरतों को आके बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि वो कैसे कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती। और अगर इमरान खान ने आके शुरू में आके वही कार्ड इस्तेमाल किया कि मैं ये कुछ नहीं करूंगा और फिर आके कैमरा के थ्रू मीडिया के अंदर सब चीज़ों के अंदर वही कुछ किया, तो फिर एज पाकिस्तानी शहरी भी मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं ऐसे बंदे से एग्री और एज औरत भी एग्री ना करूं या उस बंदे को इंडोर्स मत करूं। और अगर मैं नहीं इंडोर्स करती तो उसका मतलब है कि मेरे लिए वो ओनली ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम सब इस बात पे भी एग्री करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या एक्सटर्नल पावर्स एक ऐसा सोर्स हैं जो कि पाकिस्तान में आके इन बॉडीज को इम्प्लांट करती हैं, चाहे वो जिया के थ्रू था या चाहे वो मिलिट्री रजीम्स के अंदर मुशर्रफ के थ्रू था या वो एक ज़माने के अंदर जरदारी के थ्रू था फॉर इंस्टेंस, या लोग कहते हैं कि मरियम भी एक पार्ट है उसका, कहते हैं ना। तो अगर ये सब कुछ इंस्टिल था तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी असल पावर इमरान या आपकी नहीं है, असल पावर तो वो हैं जो कि आके इंस्टिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर इसका आसान जवाब यह है कि आपके पास इमरान खान एक ओनली ऑप्शन नहीं बचता है उनको हीरो। अपोज करने के लिए असल में मैं बात कर रहा था कि ओरिजिनल जो है वो मूवमेंट चलानी चाहिए, ओरिजिनल अवामी सतह से लोग उठने चाहिए और इन जैसे अगर हम बतौर अवाम इन जैसी ऑप्शंस को यूटिलाइज करेंगे तभी वो ओरिजिनल पावर या ओरिजिनल सपोर्ट जो है मोमेंटम जो है वो जनरेट होगा उन लोगों के खिलाफ जो कि ज़बरदस्ती ऐसी पावर्स को, ऐसी पार्टीज़ को जो है वो हम पर मुसल्लत करते हैं। तो मेरा ये कंक्लूजन था। मैं ये ईमान रखता हूँ कि मेरा वोट कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। आई बिलीव माई वोट काउंट्स फॉर समथिंग। आई थिंक कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर कंट्री, बिकॉज अगर आपको लगता है कि स्टेटस को के अंदर ऑलरेडी इतने इश्यूज़ हैं और हमें ऑलरेडी बहुत सारे हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, सो अगर वोट करने का हक मिल रहा है हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। पर जहाँ मुझे पता है कि वोटिंग ही रिग्ड है, हर दफ़ा वोटिंग रिग हो बट जाती हम है। हार नहीं मान सकते ना कि अब हम वोट ही नहीं करेंगे Do you रिगिंग think तो हमें रिगिंग के खिलाफ बात करनी चाहिए। आप एक इंटेलेक्चुअल बेसिस पे बाय हैविंग योर ओन ग्लोबल अपर्चर, ठीक है, आप वोट डालते हैं और आपका वोट एक जाहिल बंदे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है, इक्वल होता है।
मुझे लगता है ये आपका पैरामीटर नहीं है इसको वे करने का। मुझे लगता है कि एज जमहूरी लोग या एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा होना आपका फ़र्ज़ है कि आप वोट कास्ट करें। और मुझे लगता है कि अच्छा है बुरा है वो कहीं जाता है या नहीं जाता है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं वोट दे के। अगर आप वोट नहीं देते तो फिर आप 5 साल बैठ के गवर्नमेंट को भी कर्ज नहीं कर सकते। अगर आपका वोट नहीं भी सही तरह जाता या अगर आपको लगता है कि रिग भी हो गया है, इन दैट केस मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट अपने वोट दिया होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पता होता है यार इतने वोट इस बंदे के जाने थे। आपके स्टैटिस्टिक्स वर्क करते हैं राइट। जब आपके वोट ऊपर नीचे होते हैं पार्टीज को भी पता चलता है कि यार इतने वोटर बेस निकली थी, इतना वोट अगर हमें पता है गया, इतना वोट नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि कहीं पे रेगिंग हुई है कुछ है। आप वोट डालते हो तो वो किस चीज में ट्रांसलेट करता है राइट। फॉर्म 45-47 के ऊपर पूरी डिबेट हुई है, हमारे पास नंबर्स थे तो बात हो सकी ना, जैसे रिग्ड हुआ है ये वाले जो लोग हैं ये अपोज कर रहे हैं अवामी पावर को। अकॉर्डिंग टू सेंसस पाकिस्तान की आबादी इस वक्त ऑलमोस्ट 24 to 25 करोड़ है। लेकिन अगर देखा जाए कि कितने परसेंट टर्नओवर होता है वोट, यानी कितने परसेंट लोग वोट डालते हैं, तो 6 से 7 करोड़ ऑलमोस्ट लोग वोट कास्ट करते हैं। अच्छा ये बहस अलग है कि वोट सही कास्ट हो रहा है गलत कास्ट हो रहा है। नो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वोट कास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है तो कितने परसेंट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। लोग वोट डालने नहीं आते, या एक लोग नाउमीद हो चुके हैं यार मैं वोट डालूं ना डालूं मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है। ये भी एक फैक्टर आता है कि जनाब अगर आपका ये एक नैरेटिव बिल्ड हो गया यार मैंने वोट डालना है, और वोट का फायदा तो है नहीं, जो ऊपर से सेलेक्ट करना है वही होना। लेकिन वोट डालना बहैसियत इंसान और बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपका एक बुनियादी हक है कि आपको एक वोट जरूर डालना चाहिए, चाहे आप अच्छे को डालें या बुरे को डालें। जब आप वोट डालते हैं वो देख के डालेंगे यार आप किसको डाल रहे हैं, जिस बंदे को डाल रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सियासी करियर क्या है, उसका करैक्टर क्या है, उसकी मॉरल लैंग्वेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें बाद में मैटर करती है। नो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप अपना ये एक राइट इस्तेमाल करें वोट का, कि वोट का राइट इस्तेमाल करते हुए आप एक बंदे को इलेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए ना तो मैं ये समझता हूँ कि नो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर पाकिस्तान की आवाम सही तरह से अपने हक को पहचान ले, एजुकेट हो जाए ना, तो आप इसके अंदर एक तब्दीली ला सकते हैं डेमोक्रेटिकली। वो कैसे? पाकिस्तानी अवाम को ये सिर्फ शऊर आ जाए ना कि सर मैंने वोट अपना बेचना नहीं है, बिरयानी की प्लेट पे नहीं बेचना, 5,000 पे नहीं बेचना, एक 1 to 5 बाइक पे नहीं बेचना, अब मैंने अपना वोट बिल्कुल एक ठीक इंसान को दानना है। अगर ये शऊर पाकिस्तानी अवाम के अंदर बिल्ट हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि सियासतदान उधर कुछ कर तो मुझे लगता है कि स्टेट्स के लिए ना उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे आपको इंटरनेशनल फंडिंग आती है। अब स्टेट्स को फंडिंग चाहिए होती है, तो जब एट अ पॉइंट इन टाइम उनको लगता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी क्योंकि पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम तो वोट का राइट ही नहीं दे रहे, सो इंटरनेशनल फंडिंग बहुत इफेक्ट होगी। तो वो एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है ऑन स्टेट कि वो अगली दफ़ा इलेक्शन जो है वो कुछ कोशिश करें, एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करें या कुछ तो रीजंस दें। तो वो भी एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। मुझे ये भी लगता है कि आपकी दुनिया में जरूर इलेक्शंस रिग होते हैं, पर जितना कहा जाता है उतने रिग भी नहीं होते। मुझे लगता है कि जो पार्टी हार जाती है वो आके कहती है कि इलेक्शन रिग हो गए हैं, पीटीआई हार जाएगी वो आके बोलेगी मेरे जिले के अंदर नून लीग ने इलेक्शन रिग कर दिए हैं, इस एमएनए ने ये कर दिया और इलेक्शन रिग्ड है। मुझे नहीं लगता कैसा होता है। आपने शऊर की बात की, आप बताएं शऊर कैसे लेके आएंगे आप? देखिए जी सबसे हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, हमारा लेकिन मैं mindset आपको एक बात को देखें, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर कौमों में 2 फ़र्क होते हैं। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें ना, वहाँ पर एक चाइल्ड बोर्न बेबी है ना, स्टार्ट से लेके बिल्कुल जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है एंड जब उसका बैचलर्स कंप्लीट हो रहा है, उसको एक शऊर डेवलप किया जाता है आपके तालीमी इदारों से। मैं पिछले दिनों ना एक बात सुन रहा था, ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जी, हम और एक इमरान खान की भी मैंने बात सुनी। वो भला क्या कहते थे आगे कि हम इतनी यूनिवर्सिटीज़ तामीर करेंगे, हम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तामीर करेंगे। देखिए यूनिवर्सिटी में बच्चा तब जाता है जब बच्चा 12वीं पास कर लेता है, ऐसा ही है, आप एग्री करेंगे, या ओ ए लेवल्स पास कर लेता है। बच्चे कोई सियासतदान आके ये बात नहीं करता मैं ये प्राइमरी स्कूल बनाऊंगा। आप पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल देख लें, हर इलाके के लिए एक प्राइमरी स्कूल और वहाँ बच्चा इतना ज़्यादा है। देखिए बुनियादी तालीम जो है ना, बुनियादी तालीम एक हर इंसान का बेसिक राइट है। यूनिवर्सिटी तक पहुँचना बात की बात है, दरमियान का सफ़र जो है वो भी तो हमवार करना ना। किस बंदे ने आके कहा मैं स्कूल्स बनाऊंगा, कॉलेजेस बनाऊंगा? जब आपके मुल्क के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन ही इतना है तो आप वहाँ पर शऊर बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, और शऊर तालीम से आता है। तो इस शऊर की बात आप कह रहे हैं जो हमारे सियासतदानों ने ही लेके आना है, वो ये शऊर क्यों चाहेंगे कि हमारी कौम में अब बच्चों में आप उनमें आ जाए कि हमारी कौम बेजार हो चुकी है वोटिंग सिस्टम से?
इसीलिए वो ये शऊर नहीं है हमारे पास, हमारे सियासतदान बैठे शऊर देने के लिए नहीं। मसला ये नहीं है कि कौम बेजार हो चुकी है, मुझे लगता है हम सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। कौन सा बंदा आज की दुनिया में 5-10 में से 3 लोग सिर्फ मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देते हैं, बाकी सब इस बात पे देते हैं कि इमरान खान ने कितनी जलालत की औरतों की और कितना किसी को मैंसप्लेन किया है और कितनी अच्छी बात वो औरतों का मजाक उड़ाने के लिए कर गया है, या वो कितनी ज्यादा वो वाली गेम खेल गया या कार्ड खेल गया। तो आपकी मेजॉरिटी यूथ क्यों पसंद करती है इमरान खान को, जो कि वो आगे बड़े उससे आगे कहता है कि ओ मरियम नवाज ने ये कर दिया, बुशरा बीबी ने ये कर दिया, मैं बड़ी हुई है, आप उधर आप और भी चीजें देखें ना। हमारा नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा मैं क्या देखूंगी वर्सेस आपकी मेजॉरिटी क्या देखेगी, आप वही नुक्स मरियम नवाज में भी निकालें। हमारा राइट है नुक्स निकालना है, क्योंकि हम लीड करेंगे आगे। ये मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। It is very important, but look at the brighter side too. We're not looking at the प्रॉब्लम brighter इज यू side. कांट लुक एट द ब्राइटर साइड इफ आपकी ऑडियंस मेजॉरिटी में ऐसी है। When majority is thinking like that, तो आप शऊर लेकर आए हैं। अब बुलाएं आप शऊर- शऊर। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहें और ऑनेस्टी से चलती रहें और हम जैसे नौजवान बात करते रहें, समझते समझाते रहें, तो ये चेंज आ सकता है और वोट हमारा कंसीडर भी होगा। मैस लेवल की पावर को जो है वो नहीं विल्डोज किया जा सकता। बट ये कैसे आता है जब आप ब्लेम गेम खत्म करके अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये कह रहे थे कि कितने स्कूल्स आते हैं, कितने लोग हैं आपकी आवाम के अंदर जो जाके इनको गिरबान से पकड़ के ये कहते हैं कि तुमने स्कूल बिल्ड नहीं किया, या तुम्हारे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, या औरतों के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पढ़े। क्या वो इजाजत देते हैं कि उनका वो गिरबान इजाजत दें या पकड़ा ना दें, आप एज पाकिस्तानी शहरी क्या कर रहे हैं, ये होनी चाहिए ना। अब वो जो नहीं कर सकते मसला उनके इसी लिए शऊर हमें का है, stand है। मसला इसी शऊर का है। तो क्या मैं और आप वो स्टैंड लेते हैं? हमें लेना चाहिए, मुझे हमें लगता है- लेना चाहिए, फिर हम अपनी साइड से ऊपर जाते प्रॉब्लम हैं। ये है कि लेना चाहिए, क्या हम लेते मैं हैं? यहाँ पर आपकी एक बात, इसके एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आप बात करिए मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो बात कर रही है कि जनाब एक पार्टी है वो अपने एक मंशूर एक बयानिया बनाती है। आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये जो पार्टीज जितना बयानिया बनाती है इनको खुद नहीं पता होता इनके मंशूर में क्या तो लिखा यही है। तो मसला है। क्योंकि हम पूछते नहीं हैं और हम इसलिए। पूछते भी नहीं है, वो क्योंकि एक उन्हें बात है फर्क नहीं पड़ता ना। और जहां तक बात करी आपने गिरबान से जाके नहीं पकड़ा, सपोज करें कि आप एक चीज को सेल आउट कर रहे हो, मैंने आपसे वो चीज परचेज कर दी है, अब आपने वो चीज सेल आउट कर दी है, आप उसके बारे में कभी भी किसी से सवाल नहीं कर सकते बिकॉज आप बरी जिम्मा है। जब आपने अपना वोट ही 5,000 में सेल आउट कर दिया, आप उसके बारे में कैसे कह सकते हैं? तो मैं वही एक मसला है ना। मैं एक एक्स एमपी एमएनए पाकिस्तान के अंदर लाहौर लेवल के अंदर बंदे को जानता हूं, उसके पास एक गरीब आदमी उठ के गया, मैंने खुद सुना, और उसको जाके कहा, मैं यहाँ पार्टी का नाम मेंशन नहीं करता, उसको जाके कहा यार मेरे ना ये बुनियादी मसाइल है, गली गैस नहीं आ रही। उसने आगे से पता क्या कहा? उसके आगे से अल्फाज थे, मैंने कैंपेन के वक्त ना 5-5, 10-10 हज़ार में वोट खरीदे हैं और कोऑर्डिनेटर को कहा जाओ इनसे कोई यहाँ से चले जाए, मेरे दरवाजे पे कोई ना है। जब आप अपना वोट भेजते तो ना, जब आपने एक चीज शेयर आउट कर दिया, आप उसके बारे में राइट आपने कहा ना कि आपने कहा ना कि आप गिरबान नहीं पकड़ते, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे ये बताएं कि मैं जाके एक बंदे से सवाल करता हूँ, ठीक है, मुझे कत्ल करवाने की धमकियाँ वीगो डाले भेज देंगे, ठीक है, सियासतदान मेरे अपने घर में भेज देंगे। अच्छा, मैं सवाल करूँगा, 100 बंदा 150 बंदा मुझे चुप करवाने वाला हो जाएगा। खुद बताएं क्या तो करेगा? आपको क्या लगता है एक बंदा क्या करेगा? मुझे स्ट्रक्चर प्लान देना। मसला ये है कि इसी डर से बैठ जाना कि आपको वीगो आ जाएगी। नहीं बैठ रहा, मैं पहुंच गया, मैंने आपने सवाल कर दिया, मैं आपको जवाब देती हूँ। अगर आपको ये डर है कि डाला आ जाएगा और आपको बोलना नहीं चाहिए, तो पूरी आवाम यही सोचती है कि डाला आ जाएगा। होल्डर बात ये है, मैं उसके घर जाके उससे सवाल कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरे मसाइल, तो मेरा हल क्यों नहीं कर रहा? गलत जगह जा रहे हैं। आपका और किधर जाओ? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप उन्होंने अभी बहुत अच्छी बात की थी, क्या सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया यूज करें। अच्छा, कर ली सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे लगता है कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है इस किताबी बातों से कि सोशल मीडिया आप कर लेंगे। मुझे नहीं, लगता है कि social आप media अपनी- works. मुझे लगता है Media कि- works. मुझे कोई मुझे structure लगता है- plan देना, मुझे मुझे लगता है कि structure plan आपका दे। अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। अगर आप जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, पर आप कैसे करेंगे जिम्मेदारी पूरी? कैसे करेंगे? वाया सोशल मीडिया, वाया अदर देखिए, प्लेटफॉर्म। हर चीज हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, हमारी Guys, खुद भी hold on, listen, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मुझे जैसे स्ट्रक्चर प्लान दे, मुझे स्ट्रक्चर प्लान दे कि आपने मतलब एक एमएनए एमपी बन गया ना, अब वो इंसाफ नहीं कर रहा, मतलब आपके जो नीड्स हैं, राइट्स हैं, वो नहीं आपको दे रहा, आप कैसे उसे लेंगे? आपको पता आज के पोर्टल है, पाकिस्तान के आज के पोर्टल्स हैं, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। आपको portals पता है पे। कि complain देंगे? पोर्टल्स है कि पाकिस्तान में पंजाब पोर्टल सीएम है। पोर्टल और पीएम पोर्टल एग्जिस्ट करता है, जो कि ठीक है। 24 घंटे के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसके ऊपर जाकर कंप्लेन करते हैं कि आपके इलाके में इस एनए इसके अंडर आपका ये एरिया है,
XYZ मसला है आपका और आपके एरिया का महकमा या लोग नहीं सुन रहे, विद इन 24 आवर्स मेजॉरिटी केसेस में मैंने खुद भी सुना है कि वजह से हल होती हैं। मसला ये है कि एवेन्यूज एग्जिस्ट करते हैं, लोग ए उसको इस्तेमाल नहीं करते, बी बैठ जाते हैं कि वीगो आ जाएगी, सी ये कि उस जिम्मेदारी को इस्तेमाल नहीं करते और अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब आप रिग्रेसली टायरसम हो जाते हो। लिसन मी, वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जो पोर्टल्स हैं, वो किन के बनाए हुए हैं? वो इन्हीं के बनाए हुए हैं ना, जो आपके ऊपर अगर हमने कभी अथॉरिटी रख कंप्लेन रहे ही नहीं हैं। की, हम कैसे शिकवा कर सकते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी फिर हमारी ये सुनी आपने नहीं। तो वो आपने तो नहीं, एक जिस बहुत बंदे बात की कर दी है। बेटी उठाई जाती है, लेकिन वो पोर्टल के ऊपर शिकायत करता है, तो वो FIR कराता है। मैं ये नहीं, कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट आप जाता है। मोनोटनस बात कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं इधर कि थाने में जाके केस किया जाता है। आप एक मोनोटनस बात कर रहे हैं, आप एक मोनोटनस बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये कि आप अपनी जिम्मेदारी को इस बात से क्वांटिफाई कर रहे हैं कि आप जुडिशरी को ठीक कर देंगे। हम में से कोई ये नहीं कह रहा कि आप जुडिशरी को जुडिशरी डिपेंडेंट है, आप बात इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वो जो बात कर रहे हैं, वो पोर्टल्स डोंट वर्क, पोर्टल्स डोंट वर्क। तो फिर ये सवाल बनता है कि क्या जमहूरियत ही वाहिद और बेहतरीन हल है पाकिस्तान के मसाइल का? नहीं, जमहूरियत हमारे मसाइल का हल नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे बहस कर लेते हैं। आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं है? आप जमहूरियत को आजमा चुके हैं, पिछले 75 सालों से आजमा चुके हैं। क्या आप कोई बेनिफिट दिए आप? तो आपको लगता है कि जब ज़िया का टाइम था, डिक्टेटरशिप थी, उससे फायदा हुआ था? मुझे ये बताएं, 75 सालों से जमहूरियत चलती आ रही है, ठीक है, हकीकतें आपके सामने है। क्या आपकी जुडिशरी डिपेंडेंट है या आपके पास इंडिपेंडेंट? अल्टरनेटिव क्या है इस बात का? अगर जमहूरियत नहीं तो क्या? अगर जमहूरियत में होते हुए आपकी सियासत और आपकी गवर्नमेंट के लोग आपकी आवाम की बात नहीं सुनते, तो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाकर आप आवाम के साथ क्या करेंगे? जमहूरियत उस कौम पे सूट करती है जिस कौम के पास शऊर होता है, ठीक है, जिस कौम को पता होता है, एजुकेटेड होती है, ठीक है। ये बैठे लेकिन मुझे खुद बताए, क्या मेरी कौम का लड़का लड़की उसको शऊर है कि मैं वोट क्यों दे रहा हूँ? तो शऊर हम भी पैदा कर सकते हैं, हम भी पैदा कर मुझे सकते नहीं हैं। लगता कि जितना आप लोगों को लगता है कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, उतना एग्जिस्ट नहीं करता। शऊर एग्जिस्ट करता है। आप लाहौर को ही उठा लें, आप चले जाएं XYZ कॉर्नर में, आपको हर जगह आपको बच्चे बैठे मिलेंगे और वो उतने जज्बात से बैठ के बात कर रहे होंगे। शऊर एग्जिस्ट करता है, एवेन्यू एग्जिस्ट नहीं करता। उठाए जाने या ना उठाया जाना तो एक अलग टॉपिक है ना। गड़ी शऊ का कोई लड़का उठा रहे हैं पकड़ के, ठीक है। आपकी हर बार का जवाब ये कि आप उठाए जाएंगे। मेरी बात सुने, यही बात हो रही है कि कलेक्टिव एफर्ट जो होती है ना, उसको बिल्डोज नहीं किया जा सक रहा होता। इंडिविजुअली अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं ऑफेंसिव, तो जाहिर है हो सकता है आ भी जाए, लेकिन कलेक्टिवली अगर आप एफर्ट करेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे, सोशल मूवमेंट देखिए, अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस नहीं है, आप किसी स्कूल में जाएं, वहां जाके आप अवेयर करें लोगों को, उनको बताएं कि आपने किस बेसिस पे वोट देना है। तो उस तरह आपने अभी बात की ना, शऊर नहीं है, शऊर है, मैं कह रही हूँ है, वो कह रहे नहीं है। पर जहाँ पे आप बात कर रही हो ना कि शऊर है, वहाँ पावर नहीं है। वो तो बच्चे मसला क्या ये कर नहीं, सकते हैं? मुझे समझ नहीं आती कि शऊर का जरूर ट्रांसलेट होना पावर में जरूरी है, पर अगर आपके मुल्क में ट्रांसलेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हल जमहूरियत नहीं है। Powerful people do not want you to be शऊर, then आप अकेले But नहीं then do कुछ you कर think सकते। democracy isn't the solution We to saw it? the democracy. What? We saw यूथिया गवर्नमेंट। हम खुद अपने आप को पावरफुल नहीं समझते। हमारे पास बहुत पावर है, अवाम के पास बहुत पावर है, और अगर अवाम को पता लग जाए कि उसके पास कितनी पावर है, तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर पॉइंट ऐड किया जाए ना कि जमहूरियत हल है, बिल्कुल है। कैसे? अब देखिए, दुनिया के अंदर 204 ओवरऑल कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द के अंदर जमहूरियत राइज है। क्या उनकी आवाम का हल नहीं निकलता? निकलता है, ऑफ कोर्स निकलता है। और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वो इसकी एग्जांपल, क्योंकि वहाँ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो उसी तरह से चलते हैं। लेकिन उनको हर देखिए रोज देखिए, मैं वो नहीं कर दिया जाता कि आज रूल्स कुछ एंड है, रेगुलेशंस कुछ है। चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। लेकिन देखिए, मेरी बात सुने, बात बोला क्या है? बात यहाँ पर आ जाती है कि जमहूरियत है ना, जमहूरियत में डैट मीन्स जमहूर की हुकूमत है, बिल्कुल मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ने वोट डालना है। देखिए, मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी के पास शऊर है, लेकिन शऊर का कहाँ पर, किस वक्त, कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर थोड़ा सा। आप पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जमहूरी भी नहीं कह सकते। हाँ, तो फिर अगर आप नहीं कह सकते, तो आप पाकिस्तान का कंपैरिजन जमहूरियत से नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्या जमहूरियत आपका वाहिद हल है? हमें लगता है कि जमहूरियत आपका वाहिद हल है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉम्प्ट इन पे रहना रेलेवेंस टू द चाहिए। क्वेश्चन, राइट? प्रॉम्प्ट पे रहना चाहिए। जमहूरियत हल है, क्या जमहूरियत आपका अगर जमहूरियत आगे हल है? बढ़ती- पाकिस्तान को निकाल दें। पाकिस्तान एक असल रियलिटी के अंदर, अगर आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उठा के पाकिस्तान को कंपेयर करते हो, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क नहीं है, ठीक है? आपका टाइटल जमहूरियत के अंदर जरूर है, पर आप उसके अंदर भी आप इक़्तिदार के अंदर बहुत दबे हुए हैं। देखिए, द क्वेश्चन इज दैट कि जमहूरियत हल है या नहीं है? हल है ऑब्वियसली। अगर पूरी तरह से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए, लोगों को उनकी राय का हक दिया जाए, तो थ्योरी के तहत तो कम अज़ कम उसकी फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी को आपने लेके आना है, उसकी एफर्ट लगेगी उसमें। हम लोग बातें करते रहें, डाले से डरते रहेंगे, तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं हो सकता। आपने ये बात की है
कि जमहूर जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी के पास शऊर है। ये जुमला आप दोबारा सोचें कि मेजॉरिटी अक्सरियत अभी शऊर के अंदर है। दोबारा सोचें। मैंने मेरा जुमला ये था कि जमहूरियत के पास शऊर है। ये है। एक मिनट, मैंने एक और बार शऊर सुना ना, मैं उठा के खिड़की से बाहर फेंकूंगा। आगे क्या है? मैंने कहा हमें ये नहीं पता कि हमने अपने शऊर का सही इस्तेमाल कहाँ पे। तो फिर शऊर होने का फायदा क्या है? सर शऊर होने का फायदा देखिए, शऊर किसे कहते हैं, डिफाइन करें जरा। शऊर इस बात को कहते हैं कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, हकीकत का इदराक होना चाहिए आपको। हम डरपोक हैं, हम लोग डरपोक हैं। अच्छा यार, मतलब कंक्लूजन ये है कि शऊर पैदा करके जमहूरियत पैदा की जा सकती है, मतलब ठीक है, जमहूरियत आ सकती है और जमहूरियत से मुल्क में तब्दीली आ सकती है। मैं यहाँ अपना पॉइंट ये बताऊंगा कि जमहूर जो होती है ना, जो अक्सरियत मेजॉरिटी होती है, वो कभी भी राइटियसनेस के ऊपर नहीं होती, राइट पाथवे के ऊपर नहीं एग्जैक्टली नहीं होती जमहूरियत में। आपको कुरान ने वाज़ह सुन दे दिया, difference of opinion- अक्सरुहुमुल फासिकीन। अक्सरियत हमेशा फासिक होगी, ऊपर लाकर उनको खुद तुम्हें संभालना पड़ेगा। देखिए ये तो हमें भी नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सही क्या है गलत क्या है, मेजॉरिटी को डिसाइड करने दें। जमहूरियत ये नहीं है कि सही और गलत क्या है, मेजॉरिटी जो चाह रही है वो आए। वो फैसला कर सकें कि वो क्या करना चाहते हैं। स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, जब मैं अपने प्रोफेसर से पूछता हूँ कि यही चीज़, वो भी कहते हैं सब्जेक्टिव है। एक बंदे के लिए जिंदगी का मीनिंग, जिंदगी का पर्पस किसी को कत्ल करने में है, और एक बंदे का जिंदगी का पर्पस किसी को बचाने के अंदर। तो सही कहते हैं, सही कहते हैं। मतलब ऐसे तो हर चीज़ अगर आप सब्जेक्टिव बना दें तो बस दुनिया का निज़ाम ही तबाह हो जाएगा, दुनिया एक डिसिप्लिन वे के अंदर चलेगी ही कोई नहीं। सोल्यूशन नहीं निकल सकता तो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती एग्जैक्टली। नहीं लेकिन आपके पास सोल्यूशन नहीं है, वैसे कहेंगे हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपके पास सब्जेक्टिविटी का टैग लगा के बात आपके पास पाकिस्तान के करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक आइन एस्टेब्लिश है, उस आइन के अंदर वाज़ेह बात लिखी है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से सर ये मुताबिक आइन में नहीं है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइन का हिस्सा ही होता है। आइन में भी है, नहीं आइन आइन में है, लो वालों से, लो वालों से पूछे जरा। आइन के अंदर है, आप कोई ऐसा लॉ नहीं लेकर आ लो सकते। वालों की बात बता रहा हूँ, लो के प्रोफेसर से पूछे जाके आप नहीं आएंगे। मैं लॉ आइन के अंदर लिखा हुआ है, आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते हो जो इस्लामिक इंजंक्शन से। आप स्विच करने चाहिए, आप वो देख लें। हर बंदे को लगता है कि आपकी जमहूरियत कौन सी है वो इसलिए वर्क नहीं करती जो कि आपके माशरे में आपके अवाम के अंदर शऊर एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने शऊर करके आपको ये भी बता दिया कि किस तरह शऊर एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक भी उनका शऊर भी सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आप वैसे भी मेजॉरिटी को उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके मुल्क में जमहूरियत का होने का फ़ायदा या ना होना इस बात से गारंटेड है कि आपकी अवाम कितनी, ज़रूर वो मैग्नीट्यूड उसका इतना उसमें तब निकलता है जब आपकी अवाम बाशऊर होती है, राइट। बट लाइक जमहूरियत का एग्जिस्ट करना, आपने पूछा क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़रूरी है बिकॉज आपके पास और अल्टरनेटिव्स क्या एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप जमहूरियत में नहीं रहते, जमहूरियत ही आपको हक देती है ना कि आप आवाज बात कर सकें। मैं आप आज बैठे हैं जमहूरी मुल्क में ही रहते हैं ना, किसी अथॉरिटेरियन अगर सॉर्ट ऑफ अगर ये है, अगर प्रॉपर अथॉरिटेरियन होता तो आप यहाँ बैठे भी ना होते। मैं अभी उन्होंने कहा ना, मैंने जो एक बात की थी उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा था शऊर है। देखिए आप उस कौम में रहते हैं और उस कौम के शहरी हैं जो कौम तंदूर पे ना एक इकोनॉमी का फैसला कर सकते हैं। तंदूर पे आप रोटी लेने जाए ना, दो बंदे भी यहाँ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, नहीं मेरे ख्याल में यार ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, बीच में कोई राय ठीक भी होगी। लेकिन बात ये है कि क्या हमें जिन लोगों ने गाइड किया उन्होंने सही गाइड किया। अभी इमरान खान के ऊपर भी एतराज़ किया जाता है ना, उसने एक यूथ को गलत की तरफ लगा दिया, यूथ को एक गलत बयानियाँ दिया, एक एतराज़ किया जाता है। मैं भी एतराज़ ठीक है नहीं ठीक है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन बात ये है कि एक सपोज करो कि 4 to 5 करोड़ अवाम है, आपने उसको लेकर चलना है एज ए डेमोक्रेटिकली। जो लोग वोट देते हैं, तो जो लोग वोट देते हैं उनमें से काफ़ी हद तक लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कितने लेवल के पढ़े लिखे हैं और उनके पास कितना इल्म है, किसी के पास सतही इल्म है, किसी के पास बहुत ज़्यादा इल्म है, ये डिपेंड करता है। मैं पाकिस्तान में अपने आप को महफूज महसूस करता हूँ अपनी राय का इजहार करते वक्त। Not at all. There are certain things जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, इवन यहाँ पे भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये मसला नहीं है कि आप कुछ कह दोगे और आपको कमेंट सेक्शन में लोग बैश करेंगे, जो कि हो सकता है। इसका ज़्यादा मसला ये भी है कि आप कुछ कहेंगे, बाहर निकलेंगे और 50 लोगों का जुमगट्टा खड़ा होगा जो तलवारें लेके गन्ने लेके खड़े होंगे और आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप। और मसला हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल इशू से बात नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी बात के अंदर थोड़ा सा इजाफा करूंगा, वो बात इनकी ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय जो है वो एक ख़ास हद तक लिमिटेड है। हम ज़्यादा इजहार नहीं एक प्रिविलेज है पाकिस्तान में। उसकी एक रीज़न है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त है, बर्दाश्त का बहुत ज़्यादा फुकदान है। हमारे ऊपर कोई काउंटर बात हो, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। या इख्तलाफ करने का अदब नहीं है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, इख्तलाफ करने का हमारे पास अदब नहीं। इख्तलाफ होता है,
इख्तलाफ रखना दुनिया का हुस्न ज़न है। दो इंसान अल्लाह ताला ने दोनों इंसान तख्लीक किए, इंसान की सोच के साथ टकराव हो जाता है, इसमें भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगले की राय को अहमियत देना हमें ये पता होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई बच्चा भी हो, बड़ा भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो और कोई बड़ा भी हो, उनको अगले बंदे की राय का एहतराम नहीं करना आता यार। आसान हो इसका मतलब पेरेंटिंग में टॉलरेंस ट्रेनिंग ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। टॉलरेंस क्या आपके मुल्क में पेरेंटिंग होती है? ये भी सवाल है ना कि आप चले लोकल लेवल पे लगा लें जिधर होती है, लेकिन मुझे लगता टॉलरेंस है कि ट्रेनिंग इसका एक आसान जवाब है, एक रीजन है, जो कि लोगों में गॉड कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान में लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर वो कोई चीज कह रहे हैं तो वो गलत हो सकती है, या अगर मैंने कोई ओपिनियन दिया है तो मैं गलत हो सकता हूँ। मैंने 50 बातें की हैं, मेरी 40 बातें गलत होंगी आज, पर लाइक क्या मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि उनका गॉड कॉम्प्लेक्स खराब होता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरी गलती थी? और यही वजह है क्योंकि लोगों में बर्दाश्त नहीं है, गॉड कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। हम सब अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि ये इंस्टिल्ड नहीं है। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम बेहतरीन बात कर रहे हो, तुम नंबर 1 हो, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें समझा दिया वो बिल्कुल सही है, तुम जाके किसी और के बच्चे को मारो वो बिल्कुल ठीक है। आप पर बात है कि वो आपकी पेरेंटिंग में इंस्टिल किया जाता है, बट आप उसको पेरेंटिंग भी नहीं कह सकते, बिकॉज वो एक आप बस आप ट्रांसफर करते हो अपनी गॉड कॉम्प्लेक्स को, अपने गॉड उस बट देन हमारे लिए एक सेकंड हमारे सेंटिमेंट्स इतने जल्दी हर्ट होते हैं। आप जो बात कर रहे हो ये ठीक बात है। अगर मैं फॉर एग्जांपल नहीं कर रही हूँ ये, तो मुझे एक थप्पा लगा देंगे कि आई एम वीक, ठीक है, एंड आई कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड देन इफ अ मैन इज बीइंग कर्टियस, नहीं बोल रहा वो, तो उसको वीक बोल देंगे। तो ये भी कौन करे? हम ही कर रहे हैं ना आपस में। तो इसका लिंक एजुकेशन से भी है। हमारे स्कूल्स के अंदर क्यों नहीं डिस्कशंस हो रही हैं, स्टूडेंट्स क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? उनको उस तरह से जब इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा कि जब स्टूडेंट स्कूल्स के अंदर डिस्कशंस कर रहे हैं, उनको पता लगेगा कि आपने कैसे दूसरे इंसान के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, वैसे इंटॉलरेंस बिहेवियर और पब्लिक हमारी माशाल्लाह हमने बहुत रगड़ दी है। पावर स्टेक्स असल में जो है वो ओपिनियंस को बिल्डोज कर रही है, उस पर बात करनी चाहिए। वो वाकईतन यानी अगर हम मतलब मुझे लगता है वो करती हैं, मुझे महकमों के खिलाफ बात करें तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल करती हैं बुलडोज, पर आपके पास फिर भी मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको उठा कर ले जाते हैं, फॉर इंस्टेंस क्या होता है, 2 दिन बाद छोड़ देंगे, 3 दिन बाद छोड़ देंगे। आपकी बात तो भी हो जाता है, आपकी बात आप मर भी जाओ। मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी भी तरीके चली हैं, और अगर चेंज आया है, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठा लो, कभी आता है जब आप कुर्बानी देते हो। अगर आप डरपोक हो और आप बोलना नहीं चाहते और आप वीगो से डरते हो, आप बहुत बोल रही है, पर अगर आप चीज़ों से डरते हो और आपको लगता है आपका ओपिनियन मैटर नहीं करेगा बिकॉज इन द लॉन्गर रन पैमरा बैन कर देगा, या आपके एल्गोरिथम जिस तरह कहेंगे वो उसको सामने नहीं आने देंगे, तो आप भी मसले का हिस्सा हो। फिर आप आके काउंटर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ओ आपने ये कर लिया, बिकॉज आपने भी अपनी जिम्मेदारी में कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन आई है वो स्टूडेंट्स लेकर आएंगे, क्यों डर? हमें ना डर होने की जरूरत मुझे है। लगता है कि हर स्टेट बैन करती है। आप वैसे भी तो वीपीएन इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वैसे भी तो आप XYZ अल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करते हो टू एक्सेस अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज एक फियर एग्जिस्ट करता है, और हमें भी करता है कि मेरा ओपिनियन शायद इतना सेफ नहीं है, स्पेशली एज अ वुमन इन पाकिस्तान, माई ओपिनियन माइट नॉट बी एज सेफ एज योर्स इज। यू कैन से समथिंग, यू कैन गेट अवे विद इट। मैं जो कहूँगी चांसेस है कि आई कैन नॉट गेट अवे विद इट, राइट? तो मसला ये है कि इवन विद दैट अवेयरनेस बीइंग देयर, मुझे लगता है कि एक बेसिक बुनियादी जिम्मेदारी है आपकी कि आप सब कुछ जानते समझते हुए भी अपना ओपिनियन दें। जरूर वो सेफ नहीं है, जरूर अथॉरिटीज आपकी पावर स्ट्रक्चर्स मैनिपुलेट करते हैं, आपका मीडिया रिग्ड है, आपका मीडिया पैमरा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट बैन अपना पार्ट प्ले करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बट अपना पार्ट प्ले करना नहीं छोड़ना चाहिए। वो ओनली तरीका है कि आप कुछ सालों में शायद अपने बच्चों के सालों में शायद कुछ चेंज देख लें, पर एक आस है ना, सो लाइक दैट एग्जिस्ट। आपका जाती फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? गो क्विकली। पाकिस्तानी कहीं भी कुछ भी। यू आप हाँ सही बात है। पहला प्राइज वॉशिंग मशीन कंजूरी मान की हुई। ऑलराइट, गुड जॉब गाइस। We're done with the podcast. बहुत अच्छी डिस्कशन थी। मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि मैं हुकूमत पे बात करूंगी या मैं इतना ओपनली I'll be part of a discussion. इट वॉज अ ग्रेट डिस्कशन जहाँ पे मुझे पता लगा कि और जो स्टूडेंट्स हैं वो सिचुएशंस के बारे में, इश्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं। और मेरा फेवरेट पार्ट जो था वो जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो गया था। ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत से नैरेटिव एक्सप्लोर किए और बहुत से नैरेटिव को एक्सेप्ट किया, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और अगर देखा जाए तो मेरा सबसे ज़बरदस्त पार्ट इसमें जो पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही थी, वो था इट वाज टू मच हेल्दी डिस्कशन। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अमेज़ की वो ये कि यंगस्टर्स जो हमारी यूथ है वो इनोवेटिव पॉलिटिकल
प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने के काबिल है? It was actually a super interesting conversation. I thought it would be super linear. मुझे लगा था कि कुछ ज़्यादा engaging होगा नहीं और काफ़ी कुछ मुझे लगा था कि बस under the umbrella of veil के कुछ नहीं बोलना होगा. It was super engaging. I had so much fun. The panel was amazing. Amazing team. Shout out to Eon Podcast. You guys are amazing. It was lovely. Thank you.